हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वो हमारा है जाति से संबंधित। आपने जो है अभी हाल फिलहाल में इटावा वाली घटना के बारे में सुना ही होगा, जहां पर दो कथावाचकों का जो है सर मुंडन करा दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग नहीं करते थे, वो यादव समुदाय से थे। इसको लेकर जो है अभी मतलब डिबेट चल रही है। एक तरीके से दो समुदायों के बीच का एक तरीके से युद्ध जैसी स्थिति, युद्ध का मतलब विवाद जैसा हो गया है। और इस पे राजनीति तो होगी ही होगी, वो ऑलरेडी चल रही। लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि हमारे संविधान में तो जो है समानता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो ऐसी चीजें निकल करके क्यों आ रही कि ब्राह्मण समुदाय से अगर आप हैं तभी कथावाचक के रूप में काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो एक बहुत बड़ा संस्थान है, बात करेंगे उसके बारे में। उसने स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई भगवान की पूजा करना जाति से संबंधित नहीं है, बस आप हिंदू धर्म से संबंधित होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये भी बोला इन्होंने इनडायरेक्टली कि अगर आप हिंदू नहीं हैं तो हिंदू धर्म से संबंधित रीति रिवाज पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। कि लिखा क्या है यहाँ पर जो है, क्या धर्म का अधिकार जाति से बंधा हुआ है कि भाई जाति से बिलोंग करते हो। देखो पहले होता था, पहले के जो है समाज में जो है वैदिक जो है उसके पहले के समय में था ऐसा कि जो है आपकी जाति के आधार पर आपको काम मिलता था कि आप जो है इस जाति से हो तो आप यही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते क्योंकि आप इस जाति से बिलोंग करते हो। बाद में इसको परिवर्तित कर गया कि भाई काम के आधार पर जो है जाति निर्धारित होनी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर काम। ठीक है, ये तो बदलाव करने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चीजें अभी भी समाज में व्याप्त है। मतलब हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं। शुभांशु शुक्ला जो है इंटरनेशनल जो है स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए। इसको लेकर के जो है बिहार के लोग और भारत के लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। फिर भी हम यहाँ पर लड़ रहे हैं कि इस जाति का व्यक्ति है तो ये कथावाचक नहीं बनेगा। एक संवैधानिक और सामाजिक विश्लेषण के बारे में बात करेंगे, भाई कहाँ तक सही है ये जो चीजें चल रही हैं आजकल जो है, ये सच में सही है कि नहीं सही है। तो क्लास स्टार्ट करें उसके पहले बता दूं, अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो संस्कृति आईएएस जो है आपके लिए 71st बीपीएससी जो कि आने वाले समय में होने वाला है, पीटी टारगेट बैच लेकर के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका 70 दिनों का प्रोग्राम, मतलब 70 दिनों में सारा प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराएंगे। लाइव और ऑनलाइन मोड में होने वाला है। फीस भी लिमिटेड है भाई, 4500 रुपीज फीस रहने वाली है। 30 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशंस अभी भी चल रहे हैं, सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं। मात्र जो है हम बात करें, दिन में आपकी 2 क्लासेस होंगी तो आपको पर्याप्त समय मिलेगा रिवीजन करने का। प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर की क्लासेस भी यहाँ पर आपको दी जाएंगी, तो करंट अफेयर की टेंशन भी नहीं लेनी है। जो भी क्लासेस हो रही हैं उनके पीडीएफ नोट्स देनी है ताकि रिविजन करते रहें। और रेगुलर सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड, अब ऑनलाइन है तो बहुत आसान हो जाता है, आप आराम से जो है घर बैठे तैयारी कर सकते हो। इसके साथ बच गया भाई, क्या रह गया, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, वो भी हम आपको दे रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं है। 4500 में कंप्लीट पैकेज है। आप जो है नंबर यहाँ पर देखो दिया हुआ था 9555 124 आपका नंबर है। आप जो है इस पर कॉल करके जो है सारी जानकारी ले सकते हो। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो अब बात करते हैं कि भाई चर्चा में आया कहाँ से। तो हाल ही में जो है इटावा में घटना हुई है, वहां पर देखो लिखा है, इटावा जिले के जो है दंदरपुर गांव में गैर ब्राह्मण भागवत कथावाचक थे। जातिगत हमला हुआ इन पर कि भाई तुम इस जाति से बिलोंग करते हो और तुम कैसे कथावाचक बन सकते हो। उसके बाद जो है काशी विश्व जो है विद्वत परिषद सहित प्रमुख वैदिक विद्वानों ने जो है स्पष्ट किया कि धार्मिक ग्रंथों के प्रचार का अधिकार केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। ये तो अब निकल करके आ रहा है, वरना आपने देखा तो जो पेज हमने स्टार्टिंग में लगाया था उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर आप ब्राह्मण नहीं तो आपको जो है कथावाचक या कथा करने का अधिकार नहीं। ऐसा है कई सारी जगह, लेकिन बहुत सारे लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, उन्होंने बोला कि भाई हिंदू धर्म का संबंध जो है यह जो है ब्राह्मणों तक सीमित नहीं कि भाई वही जो है कथावाचक बनेंगे। जो भी व्यक्ति जो है इससे संबंधित है और ज्ञान है उसको तो वो कर सकता है। ये चीजें जो है हाल फिलहाल में बोली जा रही हैं। अब बात करते हैं घटना क्या हुआ। तो देखो कथावाचक जो है 2 लोग थे, मुकुट जो है मणि यादव और संत सिंह यादव। अब नाम इशू ये हो रहा है, अब ये पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा। आप देख रहे होंगे जो है ब्राह्मण वर्सेस यादव वाला जो है चीज चल रही है। अब आरोप ये है कि इनका जबरन मुंडन कराया गया है, अपमानजनक व्यवहार इनके साथ किया गया है, जातिगत टिप्पणी और कथित शुद्धिकरण कराया गया है कि आपने पाप किया है। ये जो है कथावाचक बन करके आप ब्राह्मण नहीं हो तो उनका शुद्धिकरण कराए। अभी कल परसों के दिन एक मैंने न्यूज देखी थी, उसमें था कि जो है शायद हरिजन समाज के 2 लोग थे, एक बाप और उनका बेटा।
तो जो है गाँव के कुछ लोगों ने उनका पहले निरादर किया, मारपीट की और साथ में जो है उनको घास खाने पे मजबूर किया। तो भले ही हम कितने भी आगे बढ़ जाएँ, समाज में ऐसे बहुत सारी जो है घटनाएँ आपको देखने को मिलेंगी जो सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में अभी भी हम जो है इतने पुरानी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। अब बात करते हैं काशी विद्वत परिषद का बयान, जो अपने आप में थोड़ा ठीक ले, ज्ञान और आचरण को धार्मिक कर्तव्य का आधार बताया है, ना कि जन्म को। जन्म के आधार पर जो है जो काम आपने पढ़ा होगा ना, जन्म के आधार पर काम, कि भाई तुम शूद्र ग्रह में सॉरी जैसे तुम जो है हरिजन परिवार में पैदा हुए हैं तो तुम हरिजनों द्वारा किए गए कामों 100 साल से जो काम करे वही करोगे। तुम पढ़ लिख करके व्यापारी नहीं बनोगे, पढ़ लिख करके जो है अच्छे पद पर नहीं जाओगे। ये पहले मानसिकता होती थी, अब तो हटा दी गई है। उदाहरण के लिए है महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, संत रविदास, जो ब्राह्मण नहीं थे परंतु पूज नहीं रहे हैं। हम इनकी पूजा करते हैं, इनको जो है बड़े महर्षि ज्ञाता के रूप में देखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी देखोगे ना तो आप ब्राह्मण नहीं है। जातिगत धार्मिक भेदभाव की कड़ी आलोचना यहाँ पर जो है इस ग्रुप के द्वारा की गई है। अब देखो इतना ही नहीं, भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इतना प्रयास किया था कि भाई जो है समाज में जो है समानता लेकर के आ जाए, स्वतंत्रता लेकर के आ जाए, जो छुआछूत जो चीजें हैं जो है हरिजनों को जो है यहाँ पर उपेक्षित किया था, इसको हटा दे। इसके लिए कितने सारे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 जो है कानून के समक्ष समानता, कि सब समान है अगर, तो धर्म या जाति वाला मुद्दा कहां से आया। आर्टिकल 15 टू सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव का निषेध करने की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, गैर जो है जमानती है, यहाँ पर जो है वारंट भी जो है मतलब वारंट जारी किए बिना और जमानत नहीं मिलती अगर इस आधार पर आपकी गिरफ्तारी हो जाए। आर्टिकल 25 से 28 लेकर जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार जो है विस्तार से समझाया कि क्या क्या है, फिर भी समझ में नहीं आता लोगों को। आर्टिकल 51 ए के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की बात की गई है। संविधान के अनुसार कोई भी नागरिक जाति के भेद के बिना धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार कर सकता है। संविधान में बहुत यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, देखो कोई भी व्यक्ति, संविधान का कोई भी व्यक्ति जो है जाति के भेद के बिना, कि किस जाति का है इसको ध्यान में ना रखते हुए धर्म का अभ्यास कर सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से संबंधित है, किसी भी जाति से बिलोंग करता है, अगर वो रामायण पढ़ना चाहता है, अगर वो भगवत गीता पढ़ना चाहता है, अगर वो कोई भी धार्मिक जो है पुस्तक पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, उस पर आप जो है प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ये सब हमारे संविधान में लिखा हुआ है, फिर भी इस प्रकार की चीजें हुई है। अब बात करते हैं जातिगत भेदभाव की निरंतरता। तो कितना भी हम जो है प्रयास कर ले कि जातिगत चीजें जो है हट जाए, आप शहरों में देखोगे, बड़ी बड़ी जगहों पर देखोगे जाति जैसी चीजें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन आप ग्रामीण इलाकों में जाकर देखो, जो जिसको जो है वहां के समाज के लोग नीची जाति का लोग मानते हैं, उसको जमीन पे बैठना होता है और बाकी उच्च जाति के लोग जो है वो चारपाई पे बैठे होंगे, वो नीचे किसी कोने में बैठा होगा और वो जो है बुरा भी महसूस नहीं करता है, क्योंकि उनके दिमाग में डाला गया है कि भाई यही तुम्हारी जगह है। ये सब चीजें हम देखें, ऑलरेडी देखो लिखा है, भारत में अब भी धर्म, शिक्षा और पूजा में जाति आधारित भेदभाव मौजूद है। आप मुझे बताओ कितने ऐसे मंदिर और जो है धार्मिक संस्थान है जहां पर पूजा करने वाला व्यक्ति, पुजारी है, जो वो ब्राह्मण नहीं है का हमने देख ही लिया है। और भी आप अगर सर्च करें तो शायद ही कोई आपको मिले जो है ब्राह्मण नहीं हो और पूजा पाठ करवा रहे। ये घटना, यह सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक अधिकार भी जातियों तक सीमित है। मतलब यहाँ पर बोला कि क्या जो है अभी भी ऐसा है कि जो धर्म का अधिकार जो है जातियों पर निर्भर करता है कि तुम कौन सी जाति से संबंधित हो, उसी आधार पर हम तुमको धर्म का इतना इतना अधिकार देंगे। धार्मिक संस्थानों की भूमिका के बारे में बात की गई है कि कई अभी इस बीच जो है बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, बहुत बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि ऐसे स्टेटमेंट कैसे दिए जा सकते हैं। देखो लिखा है यहाँ पर जो है, काशी विद्वत परिषद, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और निकायों की जो है जाति निरपेक्षता, इन्होंने जो है तटस्थ होकर जो है स्टेटमेंट दिए हैं और जो है धार्मिक सुधार और जाति को लेकर जो है जो चीजें हो रही उनको हटाया है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने जो है देखा ही होगा बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट ऐसे थे कि नो जो है ब्राह्मण नहीं हो तो जो है कथावाचक नहीं बनोगे। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया,
अब ये तो तय है कि इस पर राजनीति होगी ही होगी। कई संगठनों व नेताओं ने पीड़ितों का समर्थन किया है। कुछ आरोप यहाँ पर घटना को राजनीतिक रंग देने अब ये तो देखो, धर्म से संबंधित, जाति से संबंधित कोई मुद्दा आ जाए और उस पर राजनीति ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो होगा ही होगा, उस पर हमें बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। अंग्रेजों के जमाने से धार्मिक सुधार आंदोलन जो है, इसके अलावा उसके पहले भी जो है बड़े स्तर पर, उसके बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में जो है महात्मा गांधी, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सबने लगातार क्या प्रयास किया कि छुआछूत, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको कम कर पाए। फिर भी हम यहाँ पर नहीं कर पाए। देखो लिखा भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी में संत कबीर, रविदास, नामदेव, जो है चेखा मेला और कई संतों ने जाति व्यवस्था पर कठोर टिप्पणियां की थी। धर्म में समता, भक्ति, आचरण को प्राथमिकता दी थी। फिर भी जो है इतने सारे प्रयास के बाद फिर भी आज ये घटना हुई है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में बात करते हैं अगर, तो विदुर, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, वेदव्यास, महाभारत के रचयिता जैसे ऋषियों का ब्राह्मण ना होना यह दर्शाता है कि ज्ञान ब्राह्मणत्व का प्रमाण नहीं है। अब लोग क्या मानते हैं कि जो पूजा करवा रहा है वो ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े जो है महापुराण लिखे गए हैं और उनमें से एक सिंगल पर्सन जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित नहीं था। इसका मतलब जो है कि ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है। ज्ञान किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समुदाय के अंदर ही पाया जाए ऐसा कोई तय नहीं है। कानूनी पहलू की बात करते हैं तो SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में लेकर के आया गया था कि जातिगत अपमान और उत्पीड़न को दंडवत जो है दंडनीय बनाता है। जैसे जो है अगर आप किसी के खिलाफ जातिगत या जातिवाचक सूचक इस्तेमाल करते हो तो आप मान के चलो आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। ये चीजें नहीं करनी होती है। अब जो है IPC की धारा 291, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा दो मैंने न्यूज पढ़ी थी कि उसमें व्यक्ति शायद था, मतलब जो है मान लीजिए हरिजन समाज से बिलोंग करता था। उसने बाद में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था ईसाई में। लेकिन उसके मोहल्ले वाले जब भी लड़ाई करते थे तो गाली देते थे उसकी जो है पिछली जाति को लेकर के। वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये हुआ कि तुम्हें बुरा नहीं माना क्योंकि तुम उससे बिलोंग ही नहीं करते हो। तो ये चीजें होती रहती हैं। अब IPC की धारा 295A में है धार्मिक भावनाओं के अपमान के विरुद्ध सुरक्षा है। IT अधिनियम देखो, सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने वाले वीडियो को भी आपराधिकरण की श्रेणी में डाला गया है। समकालीन उदाहरण देखो, ये तो पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे आपने देखे होंगे जो जाति के आधार पर लोग कितना बर्बर हो सकते हैं। तो देखो 2021 में तमिलनाडु में दलित पुजारी की नियुक्ति हुई थी। राज्य सरकार ने मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति पर धार्मिक समानता जो है समता की पहल की थी कि जो है पुजारी बिना ब्राह्मण धर्म का भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो जाति के आधार पर धर्म, कर्म कांड या एकाधिकरण का असंवैधानिक बताया था कि भाई जाति के आधार पर जो भी धार्मिक कर्म कांड करते हो ये सारे असंवैधानिक हैं। ये सारी चीजें जो है हमारे संविधान के विरुद्ध जाती हैं। तो अभी हाल फिलहाल में देखो हमने घटना देख ली है, इटावा की उत्तर प्रदेश की घटना थी कि किस प्रकार की चीजें हो रही थी। अब इस पे जो है लंबी बहस छिड़ेगी। अब मामला कहाँ जाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन हमने जो देखा कि भाई हमारे संविधान के प्रावधान क्या क्या है, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के हम कब से सुधार करने की जो है प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम इधर खड़े हुए हैं। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान केवल ब्राह्मणों को धार्मिक कथा कहने का अधिकार देता है, कैसा कुछ है। दूसरा है संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को केवल पंथ आधारित मानता है। तीसरा विकल्प है कोई भी नागरिक जो धार्मिक रूप से योग्य है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या कर सकता है। चौथा विकल्प है धार्मिक कार्यों में जातिगत भेदभाव भारतीय संस्कृति का अनिवार्य अंग है। आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है और आप मुझे बताना है कि ये चीजें हो रही हैं, जो चीजें मतलब ये जाति के आधार पर हो रही है, कितनी सही है और कितनी गलत। ओके, तो वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।